भजन संगीता दूसरा अध्याय। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। जो परमेश्वर जिनको चुना है, जो परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया, उन राजाओं के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहाँ परमेश्वर कहते हैं यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा। देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। इस तरह से वो बोल रहे हैं। पर यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। कौन? परमेश्वर। प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम उनका नाश करेंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनका कोई भी नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उनको चुना है, इसलिए परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाएगा, हंसी में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा। कौन? परमेश्वर। और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। जो परमेश्वर के लोग हैं, बच्चे हैं, जो चुनी हुए राजा हैं, वो कहाँ बैठे हैं? प्रभु ने सिय्योन की राजगद्दी पे बिठाया है उन्हें। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। दाऊद कहते हैं, मैं उसका प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। जो मन फिराते हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, नई सृष्टि उनके जीवन में, परमेश्वर उनसे कहते हैं, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर अपने बच्चों से कहते हैं, मांग। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डाले। किसको? तुम्हारे अपने शत्रुओं को, प्रार्थना के द्वारा। आमीन। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो। परमेश्वर यहाँ कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि हम राजा है, परमेश्वर की प्रजा, राजा, हम उनकी संतान है। प्रभु यहाँ कहते हैं बुद्धिमान बनो। हे पृथ्वी के न्यायियों, उस उपदेश को ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। हालेलुया। हमारा भरोसा, हमारी आशा परमेश्वर पे होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो धन्य है। आमीन। हालेलुया। आमीन।